हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आशा की नई किरण में। मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार मिश्रा फिर आपके लिए एक अच्छी सी कहानी लेके आया हूँ। दोस्तों, आज की मेरी कहानी जो है एक गरीब किसान के ऊपर है। दोस्तों, एक किसान जो था अपने खेत को बैलों से जोत रहा था और शाम हो गई थी। उसके बाद जब वो सोचा कि अब मैं घर चलूँ, तो घर जाने के लिए उसने जो है बैलों को लिया और सोचा कि अब मैं घर चलूँ। तो रास्ते में उसको एक छोटी सी पुलिया पड़ी। तो पुलिया जो गाँव में छोटे छोटे नदी नाले पे बनी होती है, तो उस पे जो है 4 आदमी बैठे हुए थे। वो 4 आदमी जो थे उसको रोक लिए, कहे किसान रुको तुम। किसान डर गया क्योंकि किसान जानता था कि वो चारों जो हैं ठग हैं। तो वो कहा ठीक है, क्या बात है कहिए। तो उसने कहा तुम्हारे बैल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, क्या तुम इन बैलों को तुम बेचोगे। तो कहा, उसने मन में सोचा कि ये सब तो ठग हैं, अगर मैं बैल नहीं दूंगा तो ये मुझे जान से मार डालेंगे, और अगर बैल बेच दूंगा तो कम से कम कुछ पैसा मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है, अगर आपको बैल ख़रीदना है तो ख़रीद लीजिए। तो कहें कितने में बैल दोगे। कहें 4,000 में दूंगा। फिर उसके बाद उसका एक भाई और उठ के आया, कहा 4,000 नहीं, 3,000। फिर उसके बाद एक और उठ के भाई आया, कहा 3,000 नहीं, 2,000। फिर चौथा आया, वो कहा 2,000 भी नहीं, 1,000। कहा ठीक है, आप जो है 1,000 रुपया दे दो। तब से जो है उनके जो चारों के पिता थे वो उठ के आए, कहें ना बैल 4,000 का, ना 3,000 का, ना 2,000 का, ना 1,000 का, बैल बिकेंगे 2 रुपये में। ये 2 रुपया तुम पकड़ो और यहाँ सीधे निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। किसान बहुत डरा हुआ था, वो 2 रुपया लिया और उसके बाद वहाँ से चल दिया। रास्ते में जा रहा था और पछता रहा था कि 2 रुपये में मैंने अपने बैलों को बेच दिया, और बहुत दुखी था। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी पूछी, सुनिए जी, ये बैल कहाँ रह गए। कहे मैंने बैल बहुत भारी हो गए थे, उनको मैंने बेच दिया। कहे कितने में बेचा। कहे 2 रुपया, ये लो पकड़ो। उसकी पत्नी ने उसको खूब भला भूला बोला और कहा, खेती करने जाते हैं कि बैल को बेचने। तुम रुको, कल से तुमको खेती करने नहीं जाना है, अब तुम घर पे रहो, अब मैं देखूँगी। और उसके बाद किसान जो है रात को दुखी दुखी होते हुए सो गया। उसके बाद अगले दिन सुबह हुआ और किसान जो है अपनी पत्नी से कहा, सुनो जी, आप ऐसा है कि तुम अपना कुछ साड़ी कपड़ा मुझे दे दो। कहें कल तो गए थे बेचने के लिए, तो आप जो है बैल को बेच डाले, अब आज कपड़ा लेके क्या करने जाएंगे। कपड़ा लेके कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहा दे दो मुझे, फिर मैं तुम्हारा वापस कर दूंगा, मैं बस ऐसे कुछ देखने के लिए लेके जा रहा हूँ। तो उसने कपड़ा अपना दे दिया। उसने जो है उसका कपड़ा पहन लिया और अपना मुँह जो है ढक लिया, और जैसे औरतें चलती हैं वैसे चलने लगा, और चलते चलते उसी पुलिया के पास फिर से पहुंच गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो चारों लोग फिर से उसको रोक लिए, कहें रुको। तो कहा कहिए क्या हुआ। औरत की उसने आवाज़ निकाल ली। तो कहें तुम ये बताओ, हम चारों में से किससे शादी करोगे। कहें जो आप में से सबसे ज़्यादा समझदार होगा मैं उसी से शादी कर लूँगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन चारों लोग आपस में झगड़ा हो गया, कहीं मैं समझदार हूँ, मैं समझदार हूँ, फिर मैं समझदार हूँ। फिर उन लोगों का आपस में नहीं सलटा और वो अपने पिता के पास गए और पिता से कहें, पिताजी बताइए इस औरत से कौन शादी करेगा, मैं करूँगा कि ये सब कह रहे हैं। तो उसके पिताजी कहें, तुम लोग तो जवान हो, तुम लोग को तो अभी बहुत से औरतें मिलेंगी, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा है कि मैं इससे शादी कर लो, तुम लोग अपने लिए दूसरा खोज लो। चारों ने अपने सर पे हाथ ठोका, कहें ये बूढ़ा ना, हम लोग अपने चक्कर में पड़े हुए थे, ये अपने चक्कर में सफाया सबका कर डाला। और सब लोग अपना माथा पीट के चले गए। सब लोगों के जाने के बाद जो किसान था उसके पिता के पास रह गया, और उसके बाद उसके पिता से पूछा कि आप तो बूढ़े हो गए हो, अब मुझसे आप शादी कर रहे हो, आपके बेटे जवान हैं और आप तो मर जाओगे, फिर मेरा क्या होगा। तो उसके पिता ने कहा, मैं बहुत बड़ा ठग हूँ, मैंने पूरी जवानी जो है मैंने ठगाई की है, मैंने इतना पैसा गाड़ा है कि 7 पुश्ते बैठ के भी खाएं तो भी कम नहीं होगा। ये जितना घर देखो सारे ज़मीन के अंदर सोने चांदी और ढेर सारे पैसे गड़े पड़े हुए हैं, तुम सारे पैसों की मालकिन बन जाओगी। तो किसान कहा,
ये बात आप लोग के बेटे को पता है? कहे नहीं, अगर मैं उन लोग को बता दूंगा तो वो सब मुझसे भी बड़े ठग हैं, सारा पैसा मेरा छीन लेंगे। मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को कभी कुछ नहीं बताऊंगा, मरने के बाद बताऊंगा, मैंने उन लोग को नहीं बताया है। तो किसान कहा अच्छा, और वो औरत की आवाज़ निकाल के उससे खूब बात कर रहा था, और जो उसका पिता था ये बात समझा ही नहीं कि वो कौन है। कहा ठीक है, अच्छा ये बताइए कि चूल्हा कहाँ है, मैं आपके लिए कुछ खाना पीना बना दूँ। कहे वो देखो चूल्हा पड़ा हुआ है, जाके मेरे लिए रोटी वोटी बनाओ। तब उसके बाद किसान जो है गया और खाना पीना बनाने के लिए जो है लकड़ी उठाया। तो उसको एक वहाँ मोटी सी लकड़ी दिखी और उसने लकड़ी उठाया, और वो जो बूढ़ा था वो सो रहा था। और किसान जब देखा कि वो आधी नींद में चला गया है, तब उसके बाद उसने लकड़ी उठाई और उसकी खूब धुनाई की। कहा न बैल 4,000 का, न बैल 3,000 का, न 2,000 का, न 1,000 का, 2 रुपये का, मैं तुम्हें मार मार के तुम्हारी चटनी बना डालूँगा। और उसके बाद किसान लगातार उसकी पिटाई करता रहा। किसान उसे एक बार भी उठने का मौका नहीं दे रहा था, और वो चिल्ला रहा था। और उसके बेटे बहुत दूर थे। जब उसकी पिटाई करके उसको खूब अच्छे से घाव लगा दिया, तब उसके बाद उसके घर में गया और जो सोना उसने पूरा खन के गाड़ा था उसने खन के निकाला और मिट्टी को बराबर करके चला आया बाहर, लेकिन बैलों को लेकर नहीं आया। कुछ देर के बाद जो है उसके बेटे आए और कहें अरे पिताजी आपकी ये हालत कैसे हुई। कहें अरे बेटा हम लोग के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, वो जो औरत आई थी ना वो औरत नहीं थी, वो वही किसान था जिसका हम लोगों ने बैल छीन लिया था। अब वो हम लोग को जहाँ मिलेगा हम लोग उसको मिल के मारेंगे, लेकिन अभी तुम लोग मेरे लिए वैद्य लेके आओ, उसने मुझे बहुत मारा है, बहुत चोट लगी है। तब उसके लड़के लोग जो हैं वैद्य खोजना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन लोग तो ठग थे, उन लोग को कहाँ कोई वैद्य मिले। इधर जो है किसान जो है अपने घर आया और उसकी पत्नी ने पूछा कहाँ गए थे। कहे मैं अपने एक दोस्त के पास गया था, उसने कुछ दिया है, अब मैं सोच रहा हूँ इसको ज़मीन में गाड़ दूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा ठीक है गाड़ दो। तो अपने घर में गया और उसने जो है सारा पैसा जो है सोना जो भी लिया था ज़मीन में खन के गाड़ दिया, लेकिन किसी को बताया नहीं। अगले दिन सुबह फिर उठा और वो जानता था कि मैंने उसको मारा है तो इन लोग वैद्य खोजेंगे। तो उसने वैद्य का रूप कर लिया और एक झोला टांग के उसी पुलिया के पास में फिर से घूमने लगा। तो उसके चारों बेटे जो हैं वहीं पुलिया पर बैठे हुए थे। कहें अरे वो बुढ़ा तो ऐसे ही मार खा लिया है, अब उसके लिए वैद्य कहाँ खोजूँ। अब वैद्य के लिए तो भाई पैसा चाहिए, अब हम लोग को तो अच्छा वैद्य चाहिए बिना पैसा वाला। तब से एक आदमी दिख रहा था, कहा किसान से कह रहा था भेष बदल के अपना इलाज करवा लो, दुख तकलीफ़ ख़त्म करवा लो, मेरे पास बहुत ढेर सारी जड़ी बूटी है। तो उन लोग कहे अरे हम लोग जिसको खोज रहे थे वही मिल गया। उसको वैद्य को पकड़ लिया। कहें चलो मेरे पिताजी का इलाज करो, अगर नहीं किए तो तुमको जान से मार डालेंगे। किसान कहा जान है तो जहान है, चलो। और उसके बाद वो चल दिया। उसके बाद कहा उसके पिताजी को देखा, कहा ओहो आपके पिता को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, अगर इसका तो बस एक जड़ी बूटी ही इलाज है, अगर जड़ी बूटी शाम तक नहीं आई तो आपके पिता बचना मुश्किल है। कहें तुम तो बस देखे हो, कैसे तुम जान गए सब कुछ। कहें मैं वैद्य हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। और उसको तो पता था कि उसने कहाँ कहाँ मारा है। उसके पैर को छुआ वो बहुत तेज़ चिल्लाया, फिर उसके पीठ को छुआ तो बहुत तेज़ चिल्लाया, और जहाँ जहाँ उसको दर्द हो रहा था वैद्य जो है बार बार वहीं छू रहा था। तो उसके लड़के लोगों को लगा हाँ भाई सही कह रहे हैं, ये वैद्य बहुत सही में जानकार है। कहें देखिए मैं आप लोगों को एक जड़ी बूटी बताता हूँ, आप लोग चारों लोग जाइए और शाम तक लेके आइए, नहीं तो आपके पिताजी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चारों बेटों ने कुछ सोचा नहीं और तुरंत घोड़ा लेकर दौड़ना शुरू कर दिया। जब किसान जान गया कब इन लोग बहुत दूर चले गए हैं, तब उसने जो है लाठी उठाया और फिर उसके पिताजी की पिटाई शुरू कर दी। और फिर वो कहने लगा ना बैल 4,000 का, ना 3,000 का, ना 2,000 का, ना 1,000 का, 2 रुपये का, मैं तुम्हारी और पिटाई करूँगा, मैं वैद्य नहीं वही किसान हूँ। और उसने फिर पिटाई किया। उसके पिता फिर रोने लगा, कहा छोड़ दो छोड़ दो। कहा ऐसे नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद उसने जो है उसके पिता को रस्सी से बांध के पेड़ पर लटका, उसके घर में जहाँ चांदी गड़ा हुआ था उसको खना और लेके फिर चला गया। फिर शाम को जब उसके बेटे लोग
आए वो तो कोई जड़ी बूटी थी ही नहीं। कहें अरे वैद्य ने तो हम लोग को बेवकूफ़ बना दिया। यहाँ देखें उसके पिताजी रस्सी से बंधे हुए लटके हुए हैं और दर्द से कहरा रहे हैं। कहें अरे पिताजी आपकी हालत क्या हुई, वैद्य कहाँ गए? कहें अरे वो वैद्य नहीं था, वही किसान था, उसने फिर मुझे मारा। तब उन्होंने जल्दी जल्दी अपने पिता को रस्सी छुड़ाया, चारपाई छुड़ाया। कहें अब मैं उस किसान को नहीं छोड़ूंगा, जहाँ मिलेगा वहाँ मारूंगा। तब वो अपने घर के चारों तरफ घेर लिए। फिर अगले दिन सवेरे फिर किसान उठा और बाहर गया तो वहाँ पे घोड़े चलाने वाले जो थे चरवाहा थे, उन लोग को कुछ पैसा दिया और कहा कि तुम उस घर के पास चले जाओ और बस जाके इतना कह देना, ना बैल 4,000 का, ना 3,000 का, ना 2,000 का, इतना कह के तुम वहाँ से भाग जाना और रुकना मत। के बाद जो है चरवाहा जो है पैसा पा गया, घोड़े पे बैठ गया और दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते आगे बढ़ता रहा और उस घर के पास जैसे पहुंचा उसने फिर कर दिया। तुरंत उसके चारों बेटों ने घोड़े पर बैठा और उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। और वो जब देखा मेरे पीछे 4 लोग हैं और तेज़ दौड़ने लगा, भागने लगा, बहुत तेज़ भागा। और जब किसान जान गया कि अब इन लोग बहुत दूर चले गए हैं, तब उसे मुस्कुराया और उसके बाद कहा अब चलो उसकी फिर से तुड़ाई करता हूँ। उसके घर गया और दरवाजे से ही कहने लगा, ना बैल 4,000 का, ना 3,000 का, ना 2,000 का, 1,000 का, अब मैं तुम्हें और पिटाई करूँगा। उसके पिता इतना सुनते डर गए और वो परेशान हो गए। उसके बाद जो है कि उसने फिर तुड़ाई किया और जितना भी पैसा था सब खन के निकाल के अपने बैल के ऊपर लाद के चला गया। जब वो शाम को उसके बेटे जब घर आए तो वो कहें पिताजी कहाँ हैं, कहीं दिख नहीं रहे हैं। उसने तो उनके पिता को मार के जो है कुएं में उल्टा लटका दिया था। तो कहें कुआं में जा देखे क्या, तो कुआं में देखे उसके पिता पड़े हुए थे और बैल भी नहीं थे। कहें अब हम लोग किसान को खोजेंगे और किसान की हम लोग अच्छे से पिटाई करेंगे। उसके बाद जो है गांव आए और किसान तो जानता ही था कि उन लोग बैल की से मुझे पहचानेंगे और मेरे घर ज़रूर आएंगे। उसने गया किसान अपने दोनों बैलों को पुलिस चौकी में बांध दिया और थानेदार को कहा हजूर हम जो हैं थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा आप मेरे बैलों को ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ आपको दाना पानी के लिए दे रहा हूँ, मैं आऊँगा सवेरे अपना बैल लेके चला जाऊँगा। कहे ठीक है। वो चारों आए और देखे कि बैल वहाँ बंधा हुआ था, अंधेरा था, थाना उन लोग पढ़ नहीं पाए और बिना जाने समझे घर में घुस गए और पुलिस वालों से मारपीट करने लगे। पुलिस वालों ने उन लोग को खूब पीटा और ले जाके थाने में बंद कर दिया और उन लोग को जेल करवा दिया। सवेर हुआ, किसान आया अपना बैल लेने के लिए और कहा, थानेदार कहा ये 4 ठो कल चोर आए थे तुम्हारे बैल को लेके, पता नहीं मुझसे क्यों लड़ाई करने लगे, लेकिन वो सब बहुत नामी गुंडे हैं, उन लोग को मैंने जेल करवा दिया है। कहें अच्छा किया है, मैं उन लोग को देख लूँ? कहें हाँ देख लो। तो गया देखने, कहा ना बैल 4,000 का, ना 3,000 का, ना 2,000 का, ना 1,000 का, 2 रुपये का, तुम लोग की यही सज़ा है कि तुम लोग जेल के अंदर रहो। और उसने जो है उन लोग को डांटा और अपने बैल को लेकर चला आया है। देखिए दोस्तों, अगर कोई इंसान बुद्धिमान है, गंभीर है, तो हर परिस्थिति में अपनी सहायता खुद कर सकता है। दोस्तों अब मेरी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोग को मेरी ये कहानी पसंद आए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों अब मैं आप लोग से इजाज़त लेता हूँ, अगली कहानी में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।